हिंदी फिल्मों की एक ऐसी कलाकार जिन्हें हिंदी सिनेमा भूल नहीं सकता। आज हम बात करने जा रहे हैं दीना पाठक जी के बारे में, जिन्हें आपने हिंदी सिनेमा की ढेर सारी फिल्मों में दादी, नानी, पड़ोसन और ताया काकी के किरदार में देखा होगा। लेकिन इन किरदारों से पहले वो हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा भी रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दादी, नानी और काकी के किरदार निभाने से पहले दीना पाठक जी एक अभिनेत्री रही हैं। आज हम आपको इस गुमनाम अदाकारा के बारे में बताएंगे कि आखिर आज ये कहाँ है और किस हाल में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम भूले बिसरे कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। दीना पाठक का जन्म गुजरात के अमरेली में 4 मार्च 1922 को हुआ था और उनके पिताजी सिविल इंजीनियर थे। उनकी परवरिश पूना और बम्बई में हुई थी, इसलिए वे मराठी भी अच्छी बोल लेती थीं। उनकी पढ़ाई के दिनों में आज़ादी का आंदोलन अपने जोरों पर था, इसलिए उन दिनों शेरी नाटक का भी खूब चलन था। दीना जी यानी उस समय की दीना गांधी उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वे खासकर महिला जागृति के लिए कार्यशील थी। विविध आंदोलनों में हिस्सा लेने की वजह से उन्होंने कारावास भी सहा था। उनकी बड़ी बहन शांता गांधी तथा छोटी बहन तरला भी थिएटर से जुड़ी थी। शांता गांधी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवृत्त थी, जबकि तरला तो बाद में धर्मेंद्र की आरंभिक फिल्म शोला और शबनम की नायिका भी बनी थी। दीना गांधी की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी का आलम ये था कि बम्बई की सेंट जेवियर कॉलेज को उन्हें निकाल देना पड़ा था। मार्च 79 के फिल्म फेयर में दीना जी ने इस बात को बताते हुए कहा था कि उन्होंने दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करके अपनी बीए की उपाधि प्राप्त की थी। देश को स्वतंत्रता मिलते ही स्ट्रीट प्ले जैसे कार्यक्रम बंद हो गए। उनके माता पिता ने उसका विरोध तो नहीं किया, मगर कहा, एक बार शादी कर लो, फिर चाहे जो करो। तब दीना गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता रमेश संघवी से शादी की। परंतु सिने ब्लिट्ज सामयिक को अगस्त 1995 के अंक में अपनी जिंदगी के बारे में विस्तार से बताते हुए दीना जी ने जानकारी दी थी कि दोनों के रास्ते अलग होने की वजह से शादी के एक ही साल में वे लोग अलग हो गए थे। शादी के अलगाव के बाद दीना ने अपना पूरा ध्यान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा में लगा दिया। यहाँ बलराज साहनी और ए.के. हंगल जैसे अभिनेताओं के साथ ड्रामा में हिस्सा लेते हुए संयोगवश ही एक फिल्म की हीरोइन बनने का ऑफर मिला और उसे गंवाया भी। हुआ यूं था कि ख्वाजा अहमद अब्बास भी लेफ्टिस्ट होने के कारण इप्टा के कलाकारों से जुड़े थे। उन्होंने अपनी एक फिल्म धरती के लाल के लिए दीना जी का नाम उन्हें पूछे बिना अखबार में दे दिया। फिल्म के हीरो देवानंद होंगे ये भी कहा गया था। जब उनके डांस ग्रुप के लीडर ने कहा कि उन्हें पूछे बिना कैसे फिल्म स्वीकार कर ली, क्या वो रंगमंच को छोड़ रही हैं, तब दीना जी ने अब्बास साहब को इनकार कर दिया। बाद में मजे की बात ये हुई कि अंततः देवानंद ने भी वो फिल्म नहीं की और जिस लड़की ने नायिका की भूमिका की वो दीना जी के ग्रुप की ही एक अन्य सदस्य थीं। दीना जी का नाटक मेना गुर्जरी उन दिनों काफी लोकप्रिय था। वे गुजरात के लोक संगीत भवाई की अच्छी कलाकार ही नहीं, उस कला की सुरक्षा में भी इतनी ही लगी रहती थीं। उनका ग्रुप जहां अपनी रिहर्सल करता था, उसी के पड़ोस में मोहन स्टूडियो हुआ करता था, इसलिए ग्रुप के कलाकार भी वहां शूटिंग देखने जाया करते थे। वहां विमल रॉय के सभी सहायकों से दीना मिलती थीं, जिनमें ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, बासु भट्टाचार्य भी शामिल थे। उनमें से बासु भट्टाचार्य ने उसकी कहानी फिल्म में काम देकर हिंदी फिल्मों का सफर प्रारंभ करवाया। परंतु उनका करियर सही मायनों में शुरू हुआ बासु चटर्जी की 1966 में आई सारा आकाश से। इस बीच उन्होंने बलदेव पाठक से शादी कर ली थी और 2 बेटियों सुप्रिया और रत्ना की माता भी बन चुकी थीं। वर्तमान में सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर के साथ और रत्ना पाठक ने नसीरुद्दीन शाह से शादी करके अपना घर तो बसाया ही, साथ ही अपनी माता की तरह अभिनय में भी व्यस्त रहती हैं। दीना पाठक की प्रमुख फिल्मों में सात हिंदुस्तानी, आपकी कसम, सत्यकाम, अनुरोध, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, देवी, आविष्कार, परदेस,
देवदास और 2003 में आई पिंजर जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं, जिनमें इन्होंने अपने अभिनय का जादू चलाया है। दीना पाठक की कर्तव्य निष्ठा ऐसी थी कि देवदास के गीत डोला रे डोला के फिल्मांकन के समय उनको बुखार था, फिर भी वे सेट पर सबसे पहले आ जाती थीं। अपने पति बलदेव पाठक के साथ 23 साल की शादीशुदा जिंदगी और उनके देहांत के बाद जीवन के अंतिम 23 वर्ष पति के बिना गुजारे, मगर हर समय उनकी शान वही रही जो पहले से थी। उन्हें कभी फिल्म लज्जा में बेटियों की सामाजिक हालत के लिए अपनी पीढ़ी को जिम्मेदार ठहराते सुनो, तब ये मत समझना कि वे कोई संवाद बोल रही थीं। महिला उद्धार के लिए अपने निजी जीवन में भी वो उतनी ही प्रवृत्त थीं, जैसे कि वर्ष 2000 में 78 साल की उम्र में भी वे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन जैसे भारतीय स्तर के महिला संगठन की अध्यक्षा थीं। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थीं। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में मौसम, किनारा, किताब, चितचोर, घरौंदा, गोलमाल, खूबसूरत आदि शामिल हैं। दीना पाठक ने अपने करियर की अधिकतर फिल्में 8 निर्देशकों के साथ की। ऐसा इसलिए क्योंकि वो थिएटर जगत से जुड़ी थीं और कमर्शियल फिल्मों की चमक दमक उन्हें पसंद नहीं थी। भारतीय सिनेमा जगत में दीना पाठक ने न सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में अपना डंका बजाया, बल्कि उन्होंने थिएटर जगत को सिनेमा के साथ जोड़ने में बेहद अहम भूमिका निभाई। आजादी से पहले महिलाओं का रंगमंच से जुड़ाव बेहद कम होता था। ऐसे समय में भी दीना पाठक ने रंगमंच को अपनी कर्म भूमि बनाया और उसमें सफलता हासिल करने की कोशिश की। अंग्रेजों से लड़ाई की जंग में दीना पाठक ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने नुक्कड़ नाटकों द्वारा जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। गुजराती थिएटर को अपनी पहचान दिलाने में दीना पाठक का बेहद अहम योगदान रहा है। 1940 से ही दीना पाठक गुजराती थिएटरों में काम करने लगी थीं। दीना पाठक की बेटियां रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक भी हिंदी कला जगत की चर्चित अभिनेत्री हैं। दोनों ने ही अधिकतर हास्य प्रधान टीवी कार्यक्रमों में अपनी छाप छोड़ी है। 80 के दशक के सबसे चर्चित टीवी शो मालकुड़ी डेज में भी दीना पाठक नजर आई थीं। दीना पाठक की आखिरी फिल्म साल 2003 की पिंजर थी। अपने लंबे करियर में दीना पाठक ने अमरीश पुरी से लेकर ओम पुरी और अशोक कुमार से अमिताभ बच्चन तक के हर पीढ़ी के सभी महारथी कलाकारों के साथ काम किया था। उनके निर्देशकों ने भी अपनी फिल्मों में उन्हें बार बार दोहराया था, फिर वो ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी हों या गुलजार या केतन मेहता हों। ऐसी अत्यंत प्रतिभावंत अभिनेत्री का देहांत 11 अक्टूबर 2002 के दिन हो गया, मगर उनकी यादगार फिल्मों के अपने अभिनय से दीना पाठक आज भी जिंदा ही हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।